नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आज आपके सामने जो हमारा 11th क्लास का टॉपिक, 11th क्लास का नया चैप्टर चल रहा था सेट, ठीक है, समुच्चय, उसका आज अंतिम दिन है दोस्तों, अंतिम पार्ट है और अंतिम एक्सरसाइज है। आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिएगा आज के अपने नए सेशन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। और प्यार और सपोर्ट बिल्कुल बनाए रखिएगा। बस हमें दोस्तों और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिएगा तो चलते हैं दोस्तों अपनी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन, ठीक है, कैसे करने हैं। तो इस एक्सरसाइज में दोस्तों मात्र 8 क्वेश्चन हैं, जिनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने छांट लिए हैं। 4 क्वेश्चन वो हम आपको करवा देंगे और जो 4 बचे हुए हैं वो इतने सरल हैं कि बस मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। वो आप स्वयं कर लोगे बड़े आराम से, बिंदास, ठीक है। चलिएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। इफ x and y are two set such that nx equals to 17 and y equal to 23 and x union y equal to 38, तो find nx intersection y। मतलब मैंने अभी बताया था आपको जब फॉर्मूले समझाए थे कि n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो x क्या है, सेट, मतलब x जो है वो कोई सेट है और nx क्या हो गया, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। मतलब x कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 17, y भी कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 23, और x यूनियन y उसमें कितने, 38, ऐसे करके तो बताना है nx इंटरसेक्शन y क्या होगा। तो देखियो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों, इसमें कोई भी, ठीक है, टेक्निकल इशू है ही नहीं। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो क्या फॉर्मूला बता रखा है दोस्तों हमने, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। ओके, ये लग जाएगा बस। अब एन एक्स के प्लेस पे कितना रख देंगे, 17 प्लस एन वाई के प्लेस पे 23 माइनस इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा, 38, है ना। इनको जोड़ देते हैं, देखो ये कितने हो गए, 23 और 17, है ना, कितने हो गए हैं दोस्तों, 40, कितने हो गए हैं, 40 और माइनस 38, तो दोनों को घटा करके क्या आ जाएगा दोस्तों, 2, ठीक है। यही हमारा आंसर है बस। बताइए क्वेश्चन सरल है या नहीं, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे थे, सरल ही तो बोल रहे, तो देखना सरल ही है, ठीक है। इससे ज्यादा सरल क्या हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया है दोस्तों, 2, ठीक है। इसमें और कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक ग्रुप है जिसमें कितने पीपल हैं, 400, 250 कैन स्पीक हिंदी, उनमें से 250 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। जो क्या है ना, ये क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो फिर क्या बोला है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, ये बताना है। अब आप ये समझिएगा कि टोटल लोग कितने हैं, 400, ठीक है। टोटल जो होता है दोस्तों वो यूनियन होता है ना। टोटल जो होता है वो क्या होता है, यूनियन। मतलब इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन का डेटा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, क्वेश्चन का डेटा, ठीक है। तो टोटल का मतलब क्या होता है, यूनियन, इसका मतलब। और 2 टाइप के लोग हैं दोस्तों, कौन कौन से, जो इंग्लिश बोलना जानते हैं और हिंदी बोलना जानते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट लेटर ई होता है, हिंदी का फर्स्ट लेटर एच होता है ना। तो मतलब ये जो दिया है ये है हमारा एन एच यूनियन ई, जो कि कितना दिया है दोस्तों, 400। ओके, फिर क्या दिया है, 250 कैन स्पीक हिंदी, मतलब ये 400 लोग जो हैं टोटल, इनमें से 250 लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। मतलब क्या है ये, एन एच कितना, 250। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 लोग क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश। मतलब एन ई की वैल्यू क्या है, 200, ठीक।
उसके बाद क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। मतलब हमें क्या बताना है, हमें बताना है दोस्तों NH इंटरसेक्शन E, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला बन गया है, ये तो लगा दीजिए, यही तो फॉर्मूला बनना है। ठीक है, लगाओ। क्योंकि क्या NH इंटरसेक्शन E है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NH प्लस NE और माइनस NH यूनियन E। ये फॉर्मूला यहाँ लग जाना है। अब बता दीजिए NH कितना है दोस्तों, 250, ठीक, प्लस NE कितना है 200, माइनस NH यूनियन E कितना है 400। ओके, अब देखना 250 और 200 कितना होता है 450 और माइनस 400। आप जानते हो कि 450 में से जब 400 को घटाया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 50। ठीक है, तो बताइए ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट से हुए हैं, बस ये लैंग्वेज दी थी, हमें समझना था क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ तो बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों क्वेश्चनों को समझ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, मतलब एक ग्रुप है उसमें कितने लोग हैं 65। मैंने अभी बताया था जो 65 मतलब टोटल लोग 65 है, और मैंने अभी बताया था जो टोटल होते हैं वो यूनियन होते हैं, है ना। चलिएगा, और जो उसमें से कह रहा है फिर कि जो 40 लाइक क्रिकेट, वो जो 65 लोगों का समूह है ना, उसमें से जो 40 लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट, और 10 लोग क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों। ठीक है, तो पूछा है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, है ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते, है ना। और फिर पूछा है हाउ मैनी लाइक टेनिस, और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या कितनी है। देखना, अब यहाँ दो चीज आप कुछ स्टूडेंट ये समझेंगे कि यहाँ भी यही पूछ रहा है कि टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, और यहाँ भी यही पूछ रहा है। तो आप समझिएगा, ऐसा ये बात जो है ये अलग अलग है। ठीक है, अगर ओनली वर्ड लग जाता है ना तो वो अलग हो जाता है। फिर क्या कहा है, यहाँ केवल उनकी संख्या बतानी है जो ओनली टेनिस पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ केवल उन्हीं की संख्या बतानी है जो ओनली टेनिस पसंद करते हैं, और यहाँ उन लोगों की संख्या बतानी है जो टेनिस पसंद करते हैं। अब देखिएगा कैसे करना है ये क्वेश्चन। पहले ऊपर जाते हैं, देखो टोटल लोग 65 हैं, है ना। मतलब गिवन क्या है, हमें गिवन है 2 गेम है, क्रिकेट और टेनिस। क्रिकेट को C मान लेते हैं और टेनिस को T मान लेते हैं। तो इनका जो यूनियन दिया है ना, वो क्या दिया हुआ है 65। मतलब NC यूनियन T की वैल्यू क्या दी है 65। उसके बाद है ना 40 किसको पसंद करते हैं, क्रिकेट को। तो ये NC की वैल्यू हो गई, किसकी हो चुकी है, NC की। फिर क्या बोला है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। ठीक है, तो जो 10 लोग हैं वो दोनों गेम पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और टेनिस भी, 10 लोग। ओके। फिर क्या कहा है आगे, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, है ना। चलिएगा, पहले यहाँ तक ये डेटा दिया हुआ है हमें, अब जो भी निकालना है उसे अभी देखते हैं, है ना। चलिए, अब एक बात समझो, यहाँ से पहले आप उनकी संख्या निकाल लीजिए जो टेनिस पसंद करते हैं, क्योंकि 2 पार्ट पूछे हैं इस क्वेश्चन में। एक तो उनकी संख्या पूछी है जो टेनिस पसंद करते हैं, एक उनकी संख्या पूछी है जो केवल टेनिस पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी संख्या निकालेंगे जो टेनिस पसंद करते हैं। ओके, चलिएगा, तो जो टेनिस पसंद करते हैं उनकी संख्या निकालनी है, और वो है NT। इनकी संख्या निकालनी है NT की। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या, NC यूनियन T इक्वल्स टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T, माइनस NC इंटरसेक्शन T, ये वाला लगा देते हैं। NC यूनियन T की वैल्यू कितनी है 65, NC कितना है 40, NT फाइंड आउट करना है, और NC इंटरसेक्शन T क्या है 10। ओके, अब देखो 40 माइनस 10 है ना, 40 माइनस 10 क्या हो जाएगा 30। ठीक है, और फिर इस 30 को इधर जाके घटा देंगे, तो 65 माइनस 30 क्या आ जाएगा 35।
मतलब एन टी की वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों 35, है ना। मतलब टेनिस पसंद करने वालों की संख्या कितनी है 35, टेनिस पसंद करने वालों की संख्या। और अब क्या पूछा है, केवल टेनिस, है ना। एक पार्ट तो हमारा ये आ गया है। अब कहा है केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, तो ओनली टेनिस, ठीक है, ओनली टेनिस बताना है। तो टेनिस पसंद वाले कितने लोग हैं 35, इसमें से दोस्तों उसे घटा दीजिए जो लोग दोनों गेम पसंद करते हैं, टेनिस भी और क्रिकेट भी, और वो लोग कितने हैं हमारे 10, तो 10 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा हमारा 25। ओके, तो ये हमारे दोनों इस क्वेश्चन के क्या है आंसर, ठीक है। टेनिस पसंद करने वालों की संख्या क्या है 35 और केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या क्या है 25। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कमेटी, ठीक है, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, है ना। मतलब 50 लोग, एक कमेटी है, एक ग्रुप है, मतलब ये समझिए उनमें से जो 50 लोग हैं वो क्या बोल सकते हैं, फ्रेंच बोल सकते हैं। फ्रेंच को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन एफ क्या दिया हुआ है 50, क्या दिया हुआ है एन एफ 50। फिर क्या कहा है 20 स्पीक स्पेनिश, है ना, स्पेनिश एन एस, कितने लोग हैं वो 20। ओके, 20 लोग ऐसे हैं जो किसको पसंद करते हैं स्पेनिश को। ओके, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, और स्पेनिश एंड फ्रेंच, है ना। और 10 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। ओके, आगे चलिएगा। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ऐसे लोगों की संख्या बतानी है जो कम से कम एक लैंग्वेज बोल सकता हो। मतलब हमें जो बताना है एन एस यूनियन एफ की वैल्यू बतानी है, एन एस यूनियन एफ की वैल्यू। ओके, चलिएगा अब देखना इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सीधा फॉर्मूला बनना है तो बनाइए फिर। एन एस यूनियन एफ इक्वल्स टू क्या, एन एस प्लस एन एफ माइनस एन एस इंटरसेक्शन एफ, ठीक है जी, ये है। तो देखो एन एस के प्लेस पे कितना 20 प्लस एन एफ के प्लेस पे कितना 50 और माइनस इसके प्लेस पे कितना 10। ओके, 50 और 20 70 और 70 माइनस 10 क्या हो गया है 60, क्या हो गया है 60। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है दोस्तों जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलना जानते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या होगी हमारी 60। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें जल्दी से बताइए फटाफट करके कमेंट, है ना, कि क्या आपको इन जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं ये आज, है ना, इसमें कोई डाउट है, कोई ऐसी बात जो आपके समझ नहीं आई हो तो हमें बताइएगा। ओके, रिपोर्ट समझूं, ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर अब बस यहीं ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।